हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आज 11/11 पोर्टल पे देखने वाले हैं कि क्या एनर्जी आपकी रहेगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी। पोर्टल्स क्या होते हैं? ये होते हैं गेटवेज होते हैं जो हमारे और डिवाइन के बीच में, जो भी एक ऐसे मान लीजिए कि एक गेट है जो खुलता है, दरवाज़ा है जो खुलता है, और इस वक्त हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो हमारी लाइफ में हो जाता है। हर महीने में एक पोर्टल ज़रूर आता है और उन पोर्टल्स के मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। जैसे 10-10 पोर्टल पे कंप्लीशन की एनर्जी थी और 11-11 पोर्टल जो है यूनियन के लिए है। यहाँ पे यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे लोगों के इस वक्त मिलने के चांसेस। ठीक है, तो इस वक्त कोशिश करो कि आप जो चाहते हो अपनी ज़िंदगी में वही मैनिफेस्ट करो, जो नहीं चाहते हो उसके बारे में सोचो भी मत। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 11/11, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। उस पर आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो डाली है, तो जा करके देख लेना, वहाँ पे वीडियो है। टॉपिक क्या है मुझे याद नहीं रहा, लेकिन जाके देख लेना आप लोग। चलिए, तो पहले हम देख लेते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में चल क्या रहा है। बेसिक जो हम रोज़ देखते हैं वो तो हम देखेंगे ही, इसके अलावा 11/11 पोर्टल पे हम एनर्जी देखेंगे कि क्या चेंज आएगा आप दोनों की एनर्जी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्विन फ्लेम, यस, पहला ही कार्ड ट्विन फ्लेम का आया। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। हो सकता है आपको 11-12-21 या 21-12 या 12-12 इस तरीके की एनर्जी, मिरर नंबर बेसिकली दिख रहे हो। 12-21 हो गया या 21-12 हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी नंबर, मिरर नंबर मतलब उल्टा सीधा एक तरफ, दोनों तरफ से ऐसे, ठीक है, तो दिख रहे हो आपको। और 11-11 आपको दिख रहा हो तो काफ़ी चांसेस हैं कि इस वक्त आप अपने ट्विन फ्लेम से या तो मिल सकते हो, अगर मिले नहीं हो तो, और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मतलब अगर दूरी है तो यूनियन होने के चांस काफ़ी हद तक रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़, अगर आप अपनी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप इस वक्त अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, या वेरी गुड, वेरी गुड। ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। यूनियन, यूनियन, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड यूनियन की एनर्जी है। क्लेम करो एनर्जी को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है किसी तरीके का, रिलीजन, कास्ट, फिनेंशियल स्टेटस, ठीक है, जॉब एक का अच्छा है, एक का प्रोफाइल कम है, किसी भी तरीके से, ठीक है, स्टेटस का डिफरेंस है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप एंड कर्मा, यस, बॉटम में है कर्मा। यूनियन है, ट्विन फ्लेम जर्नी है तो कर्मा तो ज़रूर होगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो पास्ट लाइफ से अच्छी चीज़ें ही थोड़ी आती हैं, बुरी चीज़ें भी तो आती हैं। और ये कर्मा का साल था, नॉर्मली सभी के लिए बहुत तकलीफ़ दे गया, कष्ट वाला गया, ज़्यादातर लोग परेशान रहे, बीमार रहे, फिनेंशियल लॉसेस हुए लोगों को, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई।
चलो अब थोड़ा सा टाइम बचा है, दिसंबर और है, उसके बाद होपफुली लोगों के लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि 2024 जो था ये 8 नंबर का साल था, और 8 नंबर यानी शनिदेव महाराज यानी कि कर्मा, ठीक है। तो कर्मा भोगा सभी ने, तो सभी लोग कष्ट में रहे। विश करो एक दूसरे के लिए कि अगला साल सबके लिए अच्छा आए, और ये जो भी समय बचा हुआ है ये अच्छे से आराम से कट जाए लोगों का। चलिए हम देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन इस 1111 पोर्टल पे हमारे व्यूअर्स के पर्सन का एनर्जी कैसा रहेगा, क्या है उनकी एनर्जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, इस 1111 पोर्टल पे हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। इनका फोकस अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ों को अपनी फैमिली के साथ थोड़ा ज़्यादा इनका प्राइम फोकस जो है वो अपनी फैमिली है, उनकी फैमिली की वेल बीइंग है, उनको कैसे खुश रखना है, उनको घर गाड़ी बंगला, ठीक है, लग्जरी, उन्हें हर तरीके से अपने घर के स्टेटस को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए, वहाँ के लोगों को कैसे खुश रखा जाए, सबको, इन चीज़ों पे इनका दिमाग इस वक्त ज़्यादा है, ठीक है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, ये 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, विर्गो हो सकते हैं, और इसके अलावा अभी साइन इसमें नहीं है लेकिन अंदर कहीं ना कहीं होंगे ज़रूर। अभी ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, कहीं कुछ है, किसी को निगलेक्ट कर रहे हैं अभी ये, और किसी को ओवरफीड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे या तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए ये पास्ट में ऐसा कर चुके हैं कि इन्होंने किसी एक को ऐसे ज़्यादा वो किया है, या मुझे अभी पता नहीं क्यों अभी की ही एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कि ये अपनी फैमिली को ज़्यादा फीड कर रहे हैं, और उस फैमिली को देखने के चक्कर में किसी और को इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, जिसको कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो शायद इस वक्त हो सकता है परेशानी में है, या फाइनेंशियल क्राइसिस में हो सकता है, या तकलीफ़ में, मतलब एक इंसान को जिसको ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, ये उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छी बेटर पोजीशन पे है, उन पे उनको खुश रखने पे इनका ज़्यादा जोर है इस वक्त। खुल जाओ यार, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, खुद को आइसोलेट करके इन्होंने रखा हुआ है। आइसोलेट इन सेंस ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ऐसे रहते हैं, लेकिन हाँ बाहर काफ़ी लोगों के साथ में दिन में हो सकता है काफ़ी बातचीत करते हैं, सब कुछ ठीक लगता है, नॉर्मल लगता है, लेकिन रात में जब भी ये अपने कमरे में होते हैं, अकेले होते हैं, तो उस वक्त ये बहुत कुछ अलग सोच रहे होते हैं, ठीक है। इनकी सोच का जो तरीका है वो अलग हो जाता है, शांत हो जाते हैं, और बहुत कुछ चीज़ों के बारे में डीपली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तलवार एक साइड में रख देते हैं, ये सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, ये उस वक्त जब भी अकेले होते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, ये अपने अंदर की खामियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि उन खामियों को ख़त्म कर दें, ठीक है। 9 नंबर एंडिंग का होता है, और ये अपनी उन गलतियों को छांट के ख़त्म करना चाहते हैं। अपने साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि आखिर गलती किसकी है, मतलब बेसिकली दोषी कौन है, ये खुद हैं तो अपनी गलतियों को ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब खामियों को दूर करना चाहते हैं। और अगर सामने वाले के अंदर कहीं है, आपके अंदर है, कोई थर्ड पार्टी है उनके अंदर है, या कहीं पे भी कुछ भी जो भी जहाँ पे जो मेन कल्प्रिट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको ये ढूंढना चाहते हैं उस कॉज को, और उसे रिमूव करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। काम कर रहे हैं, पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त, इनका ध्यान पैसे को लेकर के है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनको चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, फैमिली इनकी प्राइम कंसंट्रेशन पे आ रही है, तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और ये पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पैसे के बारे में इन्हें पता है कि
वेल्दी मैन इनको बनना है एक तरीके से, वेल्दी मैन या वुमेन, जो भी आप जिसके लिए भी देख रहे हो आप। मतलब हम यहाँ पे एनर्जी रीड नहीं करते, सॉरी, हम यहाँ पे जेंडर रीड नहीं करते, एनर्जी रीड करते हैं। तो जिनके लिए भी आप देख रहे हो वो मस्कुलाइन है और आप फेमिनाइन एनर्जी में है, ठीक है। तो ये काम करना चाहते हैं, रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, पैसे पे काम करना चाहते हैं, ज़िंदगी में ये रिलायबल पर्सन बनना चाहते हैं। कैसे इंसान बनना चाहते हैं, जो जिसके पास फाइनेंशियस तो है ही है, साथ में एक अच्छे इंसान जिसके ऊपर लोग रिलाई करें, जिसके ऊपर लोग भरोसा करें, ठीक है। जिसकी बात में कहते हैं ना, कोई दम होनी चाहिए, वजन होना चाहिए बात में, मतलब लोग भरोसा करें, इस तरीके की लीडरशिप क्वालिटी, मतलब जिसे लोग एडमायर करें, ठीक है। ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं। बिजनेस में कुछ हो सकता है, बिजनेस वगैरह अच्छा बनाना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर जो भी इन्हें खामियां नज़र आती हैं, ये उन पे काम करना चाहते हैं और उन पे वर्कआउट करके उनको सही करना चाहते हैं। इनका ये इरादा है। ये अपने अंदर भी अच्छे एक सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं ना, वो अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। अबंडेंट भी बनना चाहते हैं, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। इनका मेन फोकस अपनी फैमिली ही है। इनका मेन फोकस ये है कि अपनी फैमिली को वो सब कुछ देना है जो ये देना चाहते हैं, ठीक है। एक लग्जरी लाइफ, पैसा, सब कुछ, ठीक है, हर चीज़ सुविधा उनको प्रोवाइड करानी है। और इसीलिए इनकी स्लीपलेस नाइट है, बेचैन है ये बहुत ज़्यादा। इनको नींद नहीं आ रही है चीज़ों पे, हो सकता है इनके सिर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, या रात में बहुत बार जगते हैं, रोते हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी है, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये सब कुछ ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा वो नहीं समझ आ रहा है इनको। चैरिट की एनर्जी है, कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ये सही और गलत के बीच में ना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कोई दो सिचुएशन है जहाँ इनको डिसीज़न लेना है, इनको एक्शन लेना है उसकी तरफ से जो सही हो, और ये वो सही और गलत को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी। अभी जो भी ये कर रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, वहाँ ये उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जिनको एक्चुअली कंपैरेटिवली कम ध्यान की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। दूसरी पार्टी जिसको कि ज़्यादा टेंशन की इस वक्त ज़रूरत है, इनके सहारे, इनके सपोर्ट की ज़रूरत है, ये उसे इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका ये है सही। हाँ, साथ देना चाहते हैं किसी का, ठीक है, एक मूवमेंट, एक एक्शन लेना चाहते हैं, पूरी विल पावर के साथ में कंट्रोल अपना अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और ये एक डायरेक्शन को चूज़ करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये उधर एक्शन लें जो सही हो, ठीक है। द डेविल की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है इनके अंदर कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, ड्रिंक करना, स्मोक करना, ठीक है, या लस्टी बिहेवियर होना, फ्लर्ट करना, ठीक है, किसी की तरफ भी फिजिकली अट्रैक्ट हो जाना, ये इस तरीके के इनके बिहेवियर पैटर्न्स हो सकते हैं। गुस्सा बहुत आना, शक बहुत करना, मतलब ये इनके किसी से जलन होना, चिढ़ होना, ठीक है, बराबरी करना, कुछ बैड पैटर्न्स हैं इनकी ज़िंदगी के, जो इस वक्त इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर के आ रहे हैं और आ सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। बहुत सारी खामियां इनके अंदर हो सकती हैं, और ये उन्हें दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल या कुछ भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक ये बदलाव अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं। जो एक मेन चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है वो यही दिख रही है कि ये खुद के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, और अपने अंदर की खामियां, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, अगर इनका करियर नहीं सेटल है तो ये करियर को सेटल करना चाहते हैं। अगर इनके व्यक्तित्व में खामियां हैं, जो मैंने अभी अभी बताई कि ये हो सकती हैं, उन खामियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इनके अंदर बुराइयां हैं, खामियां हैं, उनको ये दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अंदर एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से एक नए कलेवर के साथ में शुरू करना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और स्टेबल और पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। सबसे पहले खुद स्टेबल होना चाहते हैं, उसके बाद ये स्टेबिलिटी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, और ये होपफुल हैं कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं, बिकॉज हम ये दो ही एनर्जी देखने वाले हैं, तो देख लेते हैं क्लियरली। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, क्या बैलेंस कर रहे हैं प्रभु, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों है, प्लीज़ बताइए।
लवर्स की एनर्जी है, सोशल मीडिया पे किसी को स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये ध्यान उसमें कर रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने इम्बैलेंस एक्चुअली किया है, ये पास्ट में इन्होंने इम्बैलेंस किया है। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन ने पास्ट में ही अपनी फैमिली को चूज़ किया था और आपको छोड़ दिया, जहाँ तक है मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी तो खैर हम इनकी जनरल देख रहे हैं, अभी हम बाकी भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल पहले इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जहाँ इन्होंने प्यार को साइड में छोड़ा है, उसको स्टॉक किया है, देखा है, दूर से देखा है, लेकिन फैमिली के ऊपर अपनी ज़्यादा ध्यान दिया है। तो उस बात को अब ये चीज़ों को, अब उस चीज़ को इनका रियलाइजेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये उन चीज़ों के बारे में और अब ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है। ठीक है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? फाइनल शफल 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ सॉर्ड्स को 4 ऑफ सॉर्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है, मतलब ओवर थिंकिंग को ओवर थिंकिंग ने किया है। ये सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया, जिस इंसान को जिससे ये प्यार करते थे उससे इन्होंने इमोशनली एक दूरी बनाई और लिहाजा ये हुआ कि वो इंसान भी इनसे दूर चला गया शायद। ठीक है, तो अब ये उन्हीं चीज़ों के बारे में अभी भी सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन तो अभी भी उसी कश्मकश में पड़े हुए हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को चुना और फैमिली को चुनने के चक्कर में प्यार मोहब्बत को बिल्कुल साइड में कर दिया है। तो उनके दिल के अंदर जो प्यार था ना, वो भी ख़त्म हो गया। उनकी खुद की वाइब्रेशन, एक एंथुसियाज्म, एक जो प्यार, एक लव वाली वाइब्रेशन जो होती हैं, वो इनके खुद के अंदर की भी ख़त्म हो गई और उन्होंने सामने वाले के अंदर भी वो चीज़ ख़त्म कर दी है। तो ये उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम इमोशनली एक दूसरे से दूर चले गए। इमोशंस, प्यार मोहब्बत, ये सब साइड में हो गया। इतना ज़्यादा फैमिली पे, बाकी चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया कि ये इमोशंस वाला पार्ट जो है वो दिल से गायब ही हो गया। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द हर्मिट, फाइनल शफल, द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। कहीं एक्शन लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कहीं किसी को ऑफर करना चाहते हैं, कहीं से डिवोर्स लेना चाहते हैं, कहीं कुछ रिश्ता, मतलब ये नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को। अगर या तो ये कहीं अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो इन्हें लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म होगा ये, फिर ये किसी और के साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या फिर इन्हें लग रहा है कि सेम पर्सन के साथ में शादी करना चल पाएगी, मैरिज करें, कमिटमेंट दें, अगर दिया तो शादी चल पाएगी हमारी, कितना लंबा रिश्ता हमारा लास्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा, ये उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं कहीं, बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में इस वक्त चल रही है, बहुत कुछ है इनके माइंड में जो चल रहा है इनको। ठीक है, थोड़ा सा इनको डाउट इसी बात का लग रहा है कि शादी शायद नहीं चल पाएगी, जिसके साथ भी ये ऑफ़र करना चाहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, क्यों है यहाँ पे? सेम एनर्जी ही वापस पलट के आ रही है। मैं कई बार बोलती हूँ ना कि अगर मैं ना भी करूँ इसको क्लैरिफाई, तो भी रीडिंग को ऐसे ही प्रॉपर वे में ही देखा करूँ, क्योंकि रीडिंग वही आती है, घूम फिर के वही कार्ड हमेशा क्लैरिफायर में आ जाते हैं। बैलेंस की एनर्जी है, ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, काम करना चाहते हैं। एक्चुअली ये हर तरीके से खुद को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी खुद को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, मेंटली भी खुद को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, और अगर इन्हें कहीं किसी के सवालों के जवाब देने हैं ना, तो उसके लिए भी खुद को रेडी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये चीज़ों को सही ढंग से बैलेंस कर पाए, क्योंकि अब ये बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है ये उस इंसान की तरफ वापस लौटना चाहते हैं जिसे पास्ट में इन्होंने, जिसके साथ इनजस्टिस किया, जिसको इन्होंने छोड़ दिया था, अब ये उसी इंसान की तरफ वापस लौटना चाहते हैं। और ये इस बात को लेकर के थोड़ा सा माइंड मेकअप कर रहे हैं कि सवालों के जवाब क्या क्या होंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल होने वाले हैं। उन सवालों के ये जवाब क्या देंगे, किस तरीके से उसे टैकल करेंगे, तो ये उन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, हर तरीके से खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। ये भी अभी आया था। द हर्मिट की एनर्जी है, ये एनालिसिस, अपने अंदर की खामियों को ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने बोला, मैं पहले भी वही चीज़ सेम बता चुकी हूँ कि ये अपने अंदर की खामियों को देख रहे हैं। ठीक है,
सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं किसी इंसान को, जिसको छोड़ा है उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कोई जॉब वगैरह से रिलेटेड कोई कॉल लेटर या इंटरव्यू होने वाला है तो उसके लिए भी देख रहे हैं, या जॉब में कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो उसका रिज़ल्ट आने वाला है तो उस चीज़ के लिए भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और साथ साथ में उस इंसान को भी ढूंढ रहे हैं जिस इंसान को इन्होंने इनजस्टिस किया है, छोड़ा है। और अब ये अपने अंदर की खामियों को ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ फाइनेंसिस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये अपने अंदर जो खामियां हैं ना, ये उन पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इनके अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं इनके अंदर, तो ये उनको भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी 1111 पोर्टल पे आप हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या रहेगी। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए और हम चेक करेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या रहेगी। क्योंकि 1111 पोर्टल है तो हम आपकी एनर्जी भी देख लें, ताकि बहुत दिनों से देखी भी नहीं है, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। क्योंकि जो पार्ट हम आपके लिए निकालेंगे, अगर ये आपसे मैच करती है एनर्जी तो ये रीडिंग आपकी है, अगर नहीं करती है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, या फिर डिपेंड करता है कितने % मैच करती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। इस 1111 पोर्टल पे हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या रहने वाली है, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, इस 1111 पोर्टल पे हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या रहने वाली है। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। आप भी अपने पैसे पे काम करना चाहते हो, ठीक है। थोड़े से एंगर इश्यूज, गुस्सा आपको आ सकता है, थोड़ा सा हाइपर हो सकते हो आप, ठीक है। पावर में रहना पसंद करेंगे आप और आपको गुस्सा आएगा चीज़ों को लेकर के। 10 सन की एनर्जी है इस वक्त। आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस हो, पैसा हो, आपकी भी एक अपनी पोजीशन हो, और दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी ज़िंदगी में फ़न चाहते हो, एन्जॉयमेंट चाहते हो, एक मतलब फ़न का एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, फाइनेंशियली स्टेबल भी होना चाहते हो कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हर तरीके की लग्जरी हो, एन्जॉयमेंट हो, घूमना फिरना, मतलब मज़ा मस्ती सब कुछ हो आपकी ज़िंदगी में। 10 सन, किसी भी तरीके का कलेश टेंशन इस वक्त आप नहीं चाहते हो। इस 1111 पोर्टल पे आपकी एनर्जी यही रहने वाली है कि आप चाह रहे हो कि आपकी एक अपनी पोजीशन हो, आप आपकी एक अपनी अच्छी पोजीशन हो, ठीक है, जहां आप लोगों को लीड कर सको, एक रास्ता दिखा सको। और थोड़ा सा एंगर इश्यूज आपके अंदर रहेंगे, बट आप होपफुल रहने वाले हो, आप डिवाइन से प्रे करने वाले हो कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, और आप होपफुल रहोगे कहीं ना कहीं पे कि ठीक है, अल्टीमेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आज नहीं तो कल। इस तरीके की उम्मीद आपके अंदर रहेगी। और फिलहाल आपका मन जो रहेगा वो 10 सन की एनर्जी, मतलब हर चीज़ आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। पॉजिटिविटी आप चाहोगे कि पॉजिटिविटी हो, प्लेजर हो, हैप्पीनेस हो, वाइटलिटी हो ज़िंदगी में, ठीक है, फ़न हो, जॉय हो, वार्मथ हो, सेलिब्रेशन हो, सक्सेस हो, रीबर्थ हो, ठीक है, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। इस तरीके की आपकी एनर्जी रहने वाली है। हो सकता है आपके माइंड में, कुछ लोगों के माइंड में ये थॉट भी आ सकता है कि अगर आपकी मैरिज अभी तक नहीं हुई है तो आप चाह सकते हो कि कोई एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, जिससे कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन आए, ठीक है, आप इतना ज़्यादा आपको बार बार स्ट्रेस ना झेलना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी भी आपकी रहेगी, बट आपको थोड़ा सा एंगर इश्यूज भी रहने वाले हैं, गुस्सा भी रहने वाला है, टेम्परामेंट आपका थोड़ा सा अप एंड डाउन करेगा। सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने वाले हो, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहोगे, ठीक है, इमोशनली आप भी डिटैच रहने वाले हो। मिसिंग एनर्जी आपकी रहेगी, लेकिन आप सीक्रेटिव रहने वाले हो, अपने मोरल वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। सीक्रेटिव हो सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो, डिवाइन को काफ़ी मानने वाले हो सकते हो, काफ़ी मतलब अपने अंदर आप ग्रो करने वाले हो। मतलब जैसे मैंने बोला था किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मतलब पैसा भी बनाना है, पैसे के साथ साथ आपको अपनी जो भी मोरल वैल्यूज़ आपकी हैं उनको भी अप करना है, खुद को एक बढ़िया अपना करेक्टर को लेकर के आपका जो भी किरदार है उसको ब्रशअप करना है। सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी रहेगी, सीक्रेटिव रहोगे, इंट्यूटिव हो सकते हो आप, काफ़ी चीज़ें आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होने वाली है, किसी तरीके का नॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन वाले गुण आपके अंदर आ सकते हैं, ठीक है, अपने ऊपर ट्रस्ट आपको होगा, ठीक है।
सेंसिटिव, प्योरिटी, हाई मोरल वैल्यूज़, ये सब कुछ आपके अंदर आने वाला है। आप काफ़ी सेंसिटिव होने वाले हो। कंफ्यूज हो सकते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, लव लाइफ को लेकर के भी हो सकती हैं, अदर देन लव लाइफ अपनी जॉब रिलेटेड है, कहीं भी कुछ भी चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं और इन बहुत सारे ऑप्शंस की वजह से आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि हो सकता है आपको एक साथ कई लविंग ऑफर्स आपको मिले, एक के साथ में दूसरे और भी मिले, लेकिन आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लें। हो सकता है कि आप वो मिस कर दें अपॉर्चुनिटी और वो ना ले पाएँ, आप सिर्फ सोचते ही रह जाएँ यहाँ पे, ठीक है, और चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, ऐसा भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा अपनी मेंटल क्लैरिटी अपनी सही रखना। 17 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर यानी 2 नंबर एंड 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं एक बार इसको कर लेती हूँ कि क्या किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए क्यों है यहाँ पे। यस, घर में इश्यूज हो सकते हैं, मदर वगैरह से हो सकता है आप लोगों का किसी तरीके का हार्ट अटैक हो सकती है, किसी तरीके की लड़ाई झगड़े बहस हो सकती है लोगों के बीच में, हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो, वो किस चीज़ को लेकर के बोल सकें और आप डिफेंड करो उनको कि मतलब ऐसे नहीं वैसे नहीं, इस तरह से मदर इश्यूज हो सकते हैं। मदर वगैरह के साथ में, मदर या कोई भी मदर फिगर जैसे मतलब दीदी, भाभी, नानी, चाची, कोई भी हो सकता है, इनके साथ आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, या फैमिली मेम्बर, बाकी के फैमिली मेम्बर से हो सकते हैं, उनके साथ में आपके हो सकते हैं। इमोशनल लेवल पे हो सकता है आपको टॉर्चर किया जाए जिसमें आपको गुस्सा आ जाए, ठीक है, और आप डिफेंसिव मोड में आ जाओ कि आप लड़ने वाले मूड में आ जाओ और आप उनको जवाब दो, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन में आप हो सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आपको लेकर के इनके माइंड में ईगो बहुत रहने वाली है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक बिहेवियर है इनका, ये ईगो से ऑपरेट करने वाले हैं, गुस्सा रहने वाले हैं थोड़े से, और इनका इरादा आपको प्यार भरा कप ऑफर करने का है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से इमोशनल अप एंड डाउन्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे उल्टा आया था, तो ये अपनी तरफ से रीच आउट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इनको काफ़ी बर्डन रहेगा, बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इनको ये रिश्ता ऐसे लगेगा कि बर्डन है कहीं ना कहीं, ठीक है, और इस बर्डन को ये उतार के रखना चाहेंगे। इस वक्त आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इमोशनली ये थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर आपके साथ शो कर सकते हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे ये, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। आपके साथ इनका इरादा शादी करने का है, इनका प्यार भरा कप ऑफर करना चाहेंगे ये, लेकिन करेंगे नहीं, अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करेंगे, और अगर कर भी लिया और अगर आपने ज़रा भी इफ एंड बट लगाया तो ये एक कदम अगर आगे बढ़ाएंगे तो 4 कदम पीछे ले लेंगे, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। आपके साथ एक ट्विन फ्लेम बॉन्डिंग इन्हें फील होने वाली है और इन्हें पता है कि आपके साथ एक है, ठीक है। डिवाइन का पास्ट लाइफ कनेक्शन इन्हें फील हो सकता है, इन्हें लगेगा कि किस्मत का पहिया साथ दे, घूमे और चीज़ें ठीक हो जाएं, आपके साथ मैरिज हो जाए, आपके साथ चीज़ों को आपको मैनिफेस्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ आप लोगों के बीच में रहेंगे, ठीक है। तो फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे रह सकते हैं, जहाँ फैमिली हो सकता है मानेगी नहीं, जिसकी वजह से जैसे मैंने बोला कि इनकी पहले भी एनर्जी यही है कि ये क्या कर रहे हैं, ये इस वक्त अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनको ज़्यादा सुन रहे हैं। बेशक इस वक्त आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, बट ये अपना ध्यान आप पे नहीं रख रहे हैं, ये अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और ऐसे ही ये करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ईगो भी है। ये अगर रीच आउट करेंगे भी और अगर आपने ज़रा सा भी कुछ किया
तो इनको बुरा लगा तो ये तुरंत पीछे हट जाएंगे वाली एनर्जी है इनकी। ये आपको माइंड में रखेंगे, आपको खोने से डरेंगे। आपके लिए आपने अगर कुछ कहा है ना, अच्छा बुरा दोनों ही इनके माइंड में रखने वाले हैं, बुरा भी रखने वाले हैं और अच्छा भी रखने वाला है। रिग्रेट रहेगा, स्लीपलेस नाइट रहेंगी, सक्सेस चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन यही है कि ये एक डिटैच बिहेवियर शो करेंगे। अभी इनकी ज़िंदगी में और प्रायोरिटीज़ है, इनकी फैमिली ही एक्चुअली सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ये अभी अपनी फैमिली को सब कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, उनको खुश रखना चाहते हैं, तो ये अभी उन्हीं को देंगे। अब ये फैमिली सबके लिए अलग अलग होगी। अगर आप लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं जहाँ पे आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, जिससे आप डील कर रहे हैं किसी और के साथ में मैरिड है, तो ये अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को खुश रखना चाहेंगे, वहाँ ध्यान होगा। अगर मैरिड नहीं है तो ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। बहरहाल ईगो से ऑपरेट करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा पावर में रहना चाहेंगे। शादी करने का इरादा इनका आपसे है, ठीक है। ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ट्विन फ्लेम हो, आप इन्हें एहसास है इस बात का, ठीक है। और ये डिवाइन से चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। किस्मत के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे, जो होगा देखा जाएगा, देखेंगे, भगवान को मिलाना होगा तो मिला देंगे। इस तरीके की इनकी सोच ज़्यादा रहने वाली है। ये आपको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन आपकी तरफ रीच आउट नहीं करेंगे। अपनी फैमिली से की तरफ ज़्यादा इनका रहेगा। फैमिली जो इन्हें समझा देगी ये उसके हिसाब से चलने में ज़्यादा बिलीव करेंगे, ठीक है। हालांकि ये आपको भूल नहीं पाएंगे, मिस आपको बहुत ज़्यादा करने वाले हैं और इनकी स्लीपलेस नाइट रहने वाली है, रिग्रेट रहने वाला है, सब कुछ रहेगा। बट ये फिर भी इमोशनली थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर ही आपको शो करने वाले हैं। मैं द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर लेती हूँ बिकॉज ये कार्ड उल्टा आया था, इसलिए प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। रिवर्स में आया है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। पैसा इनका ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा, ठीक है। पैसा, अगर आप, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो इनका ध्यान अपनी फैमिली पे ज़्यादा है, ठीक है। अपनी फैमिली की ज़्यादा सुनने वाले हैं ये, पैसे पे, अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, अपनी फैमिली को। अभी फ़िलहाल ये आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये आप चाहते भी हैं ना, तो भी जैसे मैंने बोला कि ये मानते हैं कि आप इनके ही हो, ये आपके हैं, इन्हें अल्टीमेटली आपके पास आना है, घर बसाना है आपके साथ में। लेकिन फ़िलहाल इनका ध्यान अपनी फैमिली पे हो सकता है। दूसरी चीज़, पैसा कमाने पे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखेंगे, और अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी है तो भी क्या करेंगे, तो भी इनका दिमाग यही है कि ताकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, तो पहले ये खुद को इस लायक बनाएंगे ताकि आगे चल के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। तो इसलिए ये आपसे एक दूरी बना के रखेंगे, ये आपसे ज़्यादा कुछ ज़ाहिर नहीं करेंगे इस वक्त यहाँ पे, क्योंकि इनका इरादा ये है कि जब ये आपके पास आएँ तो ये आपको एक हैप्पी फैमिली दे सकें। थोड़ा सा सेल्फिश बिहेवियर इनका हो सकता है, आपके लिए भी ऐसा सोच सकते हैं कि आप भी काफ़ी इम्पेशेंट हो और सेल्फिश हो, आपको ऐसे सोच सकते हैं। आपको लेकर के ये इंडिसाइसिव हो सकते हैं, और ये सोच इनकी आपके लिए भी हो सकती है कि इन्हें बहुत ज़्यादा, इन्हें लगता है कि आप बहुत जल्दी एंग्जियस हो जाते हो, बहुत बेचैनी इनको खुद को भी होने वाली है, और ये आपके लिए भी ऐसा ही सोचने वाले हैं कि आप ना सेल्फिश हो थोड़े से और इम्पेशेंट हो आप, और आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ में रहेंगे तो इन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, बिकॉज आप सेल्फ डिपेंड नहीं हो इनके अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो, मतलब अगर ये आपके साथ आएंगे तो आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। तो इसलिए ये अभी इस स्थिति में है नहीं कि ये आपको कुछ भी सपोर्ट कर सकें, तो इसीलिए ये आपसे एक डिटैच बिहेवियर शो करेंगे, आपकी तरफ खुद से रीच आउट नहीं करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि अपने आप को पहले इस लायक बना लें कि तक जाके कल को जब आप इनके ऊपर अगर डिपेंडेंट बिहेवियर शो भी करो तो ये आपकी उस डिपेंडेंसी को हैंडल कर पाए, ठीक है। इनको ऐसा ही लगता है कि अगर आपके साथ आएंगे ना तो ये आप क्या करते हो, आप इनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, आप पूरी तरीके से कुछ ज़्यादा ही, मतलब इनके ऊपर इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से आप इनके ऊपर निर्भर हो जाते हो, जो ये नहीं हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। तो वो अभी ये प्रेशर झेल नहीं सकते, इनके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो पहले ये उनको देखना चाहते हैं, उसके बाद इनका इरादा है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे।
और तब तक ये खुद को इस लायक बना भी लेंगे कि आपको वो जो शोल्डर है वो प्रोवाइड करा सके अपना। ये रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। वेल्दी मैन एंड कोर्टशिप की एनर्जी है। यस, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके साथ है इनका, इन्हें पता है। बट अभी फ़िलहाल इनकी कंडीशन में जो भी है, ये चाहते हैं कि आपके साथ एक फ्रेंडशिप बनी रहे, ठीक है। ये फ़िलहाल इनका ध्यान सिर्फ इस चीज़ पे है कि इन्हें पैसे वाला बनना है। और अभी आपके साथ ये कोर्टशिप मतलब एक कोई बिजनेस मीटिंग कर सकते हैं या नॉर्मल एक फॉर्मल मीटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे ये उम्मीद करेंगे आपसे कि आप इनसे कोई हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, रिश्ते को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, इस तरीके की कोई इनसे बातचीत मत करो, ना ही ये आपसे करेंगे ना ही आप इनसे करो, ठीक है। बट एक फॉर्मल मीटिंग कर लेते हैं, मिल लेते हैं, या नॉर्मल वे में रिश्ते को एज ए फ्रेंड चलाते हैं, पर एक दूसरे को स्ट्रेस नहीं देते हैं कि रिश्ते को लेकर के हम बात करें कि हमें कमिटमेंट कब दे रहे हो, या हम शादी कब कर रहे हैं, या तुम कब करो, ना वो पूछे ना आप पूछो। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। ये एक फ्रेंड जोन करके, फ्रेंड जोन इन सेंस अभी क्योंकि ये स्टेटस में नहीं है कि आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करा सके, तो अभी इनका ध्यान सिर्फ पैसा वाला बनने पे है। किंग ऑफ पेंटिकल, वेल्दी मैन, 13 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए रहना तो चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन ये अभी ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे कोई हाई एक्सपेक्टेशंस रखो, इसीलिए ये एक दूरी बना के रख रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये जब भी आपके कांटेक्ट में आते हैं, आप इनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हो, और आप फिर क्या करते हो, इनसे अपनी उम्मीदें आपकी बढ़ जाती है, जो इनको ये पूरा नहीं कर सकते फ़िलहाल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। ट्रायम्फ की एनर्जी है, सेक्रीफाइस की एनर्जी है। 12 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन के लिए। सेक्रीफाइसेस, कुछ सेक्रीफाइसेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। ट्रायम्फ सक्सेसफुल ज़रूर होगा। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, वहाँ पे भी इसी तरीके की एनर्जी थी, और ट्रायम्फ वहाँ पे भी आया था कि मतलब सक्सेस तो इस रिश्ते में आपको मिलनी ही मिलनी है, बिकॉज आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप एक डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है। लेकिन इस डिवाइन कनेक्शन के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए, इस जर्नी को आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, और ये तो मैंडेटरी होते ही होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। यहाँ पे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। अगर आपको डिवाइन सब कुछ परफेक्ट दे देंगे तो फिर आप अपनी मटेरियल वर्ल्ड में ही खुश रहोगे, ठीक है। फिर आप स्पिरिचुअलिटी के लिए तो कोई काम ही नहीं करोगे, डिवाइन का कोई पर्पस सॉल्व आप करोगे ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे है आप लोगों की यूनियन का टाइम है, चांस मिल रहा है आपको यूनियन मिलने होने का, पर इस वक्त आपको खुद को बैलेंस रखना है। बैलेंस इन सेंस कुछ सेक्रीफाइसेस रखने हैं। अगर आपने नॉर्मल उम्मीद कर रखी है अपने पार्टनर से कि हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारा हनीमून ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, हम पैसा, गाड़ी, इन सब चीज़ों पे, मतलब एक मटेरियल वर्ल्ड की जो नॉर्मल आपकी डिज़ायर्स होती हैं, ठीक है, या आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको लग्जरी ऐड करेगा, या आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी उस रिश्ते में, फिर आप सुकून से रह पाओगे, ठीक है। आपको, आपके बच्चों को एक अच्छा शेल्टर मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके की ख्वाहिशें एक दूसरे से रख रहे हैं तो वो पूरी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आपको कुछ अपनी ख्वाहिशों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ है मेजर जो आपने बहुत मन में सोच के रखा है, वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब आप उसे सेक्रीफाइस करोगे तभी आपको इस रिश्ते में सक्सेसफुल हो गए आप, ठीक है। और इस रिश्ते में सक्सेसफुल लेने का तभी मतलब ही है यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आपको हर चीज़ जो नॉर्मल है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी तो फिर आप अपने रिश्ते में आए वहीं खुश रहोगे, फिर आप स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई काम नहीं करना चाहोगे। जबकि आपको कुछ डिवाइन पर्पस हैं जिनको आपको ढूंढना है, अपना सोल पर्पस, और उस डिवाइन पर्पस को आपको सर्व करना है, ठीक है। तभी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होगी। बिकॉज हमने पहले भी कई बार ये बात बोली है। आप चाहे तो ट्विन फ्लेम पे हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के देख सकते हो।
ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं होती है। ये होती है आपको अपने उस चक्र से, जीवन के आवागमन से, बार बार आने व जाने के चक्र से बाहर निकालने के लिए होती है। आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए कुछ पाप हो सकते हैं, बुरे कर्म हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी मुक्ति नहीं हो रही और उनके दिए हुए कर्माज आपको भी झेलने पड़ रहे हैं। ठीक है, एंसेस्ट्रल कर्सेज होते हैं बहुत सारे। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि कार्मिक क्यों आते हैं आपकी ज़िंदगी में। इस वाली वीडियो को हो सकता है मैंने शायद सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे डाला है, जिसका लिंक आपको उस चैनल के होम पे मिल जाएगा, उसमें जाके देख लेना। ट्विन फ्लेम पे पूरा वीडियो देख लेना, आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी एक मौका होती है और ये सबको नहीं मिलती। हर किसी को लगता है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, नहीं, सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती। हम कई बार अपने फास्ट ट्विन फ्लेम के साथ में डील कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि हम ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, बट सारे लोग ट्विन फ्लेम नहीं होते, बहुत रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम। और ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आपको मिली है, ट्विन फ्लेम का मतलब एक बेसिक होता है कि आपके अपने अंदर एक ट्विन फ्लेम होता है, हर किसी का, ज़्यादातर लोगों का, ठीक है, जिसको आपको बैलेंस करना होता है। जिसके अंदर पुरुष तत्व यानी मस्कुलाइन पावर ज़्यादा है, उसको एक इमोशनल पावर की ज़रूरत होती है, तो वो एक फेमिनाइन की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी नीड को महसूस करता है कि वो मिले। इसी तरीके से जिसके अंदर फेमिनाइन पार्ट ज़्यादा है यानी स्त्री तत्व ज़्यादा है, वो एक पुरुष तत्व की तरफ आकर्षित होते हैं कि वो इंसान आएगा तो उनको प्रैक्टिकली सपोर्ट देगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, प्रोटेक्शन देगा, इस तरीके की एनर्जी है ना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम वो इंसान जिसके अंदर फेमिनाइन ज़्यादा है, वो मस्कुलाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनके लिए डिज़र्व क्रेव करते हैं कि वो आ जाएं। तो ये होती है, स्पेशली यही होती है ट्विन फ्लेम, जो कि हर इंसान के अंदर होता ही होता है, ठीक है, हर किसी के अंदर होता है। जिसका जो पार्ट ज़्यादा होगा वही दूसरे पार्ट, जिस चीज़ की कमी होगी उसके लिए दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहेगा, उसके लिए क्रेव करेगा। लेकिन अगर आप बैलेंस कर लो, आप इमोशनली बैलेंस हो जाओ, आप फिज़िकली, फाइनेंशियली, मेंटली हर तरीके से खुद को अगर बैलेंस कर लो, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं महसूस होती किसी चीज़ की, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और तो आप फेमिनाइन पार्ट आपका प्रोमिनेंट है, उसके साथ साथ आपके अंदर इतना भी है कि मुझे अपना घर संभालना या अपनी जिम्मेदारियां, हाउस होल्ड जो भी होती है, हम खुद कर सकते हैं, और ये भी अगर आपके अंदर है तो आपने मस्कुलाइन पार्ट को भी बैलेंस कर लिया, मतलब दोनों चीज़ें हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के लिए अब क्रेव ही नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है मैक्सिमम लोगों का, जहाँ पे आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाती है, खुद के अंदर बैलेंस लाने पे ही हो जाती है। कुछ परसेंट लोग जो होते हैं जो बचते हैं, और वहाँ पे होता है कि उनका ज़िंदगी में उनका ट्विन फ्लेम उनके बॉडी के बाहर होता है, तो वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना होता है। तो दोनों ही सूरत में आपको सबसे पहले खुद को बैलेंस करना है। जब आप बैलेंस करोगे तभी आप अपने ट्विन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, उसे अपनी ज़िंदगी में ला पाओगे, अदरवाइज़ आपके लड़ाई झगड़े ही चलते रहेंगे, मिल ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आप अपने अंदर बैलेंस लेकर के आइए, कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस अपनी मर्जी से करिए, तब आपकी ज़िंदगी में असेंशन आएगा और सक्सेस आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है, मिलेगी ज़रूर यहाँ पे सक्सेस, ये ध्यान रखना। ये ऑलरेडी आपकी कर्मा में है, डेस्टाइन्ड है, पर अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, बैलेंस नहीं किया अपनी लाइफ को, तो हो सकता है कि आप ये चांस मिस कर दें। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए क्या हैं, और इसके बाद हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे और रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता या चाहती हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली इनका इरादा वही है कि इन्हें आपको अपने घर में रखना है, आपके घर में देखना चाहते हैं, बट उससे पहले काफ़ी कुछ है जो इन्हें सॉर्ट आउट करना है, तो ये उसमें ज़्यादा बिजी हैं अभी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चढ़ाने में। ये हो सकता है कुछ इस तरीके की जानबूझ के हरकतें करते हैं, जिससे उल्टा सीधा बोलते हैं या बिहेव करते हैं जिससे कि आपको चिढ़ हो। मुझे सीने में दर्द हो रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से खाना वाना नहीं खाया, वीकनेस हो रही है, तो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, तो सीने में दर्द फील हो रहा है मुझे, हार्ट में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर माई लाइफ लाइन, यस, ये कह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ लाइन हो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल योर्स ओनली। यस, ये कहना चाहते हैं कि भरोसा करो, ये सिर्फ आपके हैं और किसी के नहीं हैं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने दूरी बनाई है तो आपको शक हो रहा है, तो ये कहना चाहते हैं कि शक मत करो, ये सिर्फ आपके हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस। यस, पास्ट में इन्होंने अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया था या किसी भी थर्ड पार्टी को इन्होंने ज़्यादा चूज़ किया था आपकी कंपैरिजन में, तो अब ये आपसे एक सेकेंड चांस मांग रहे हैं। ठीक है, वापस आना चाहते हैं आपके पास में। नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। यस, आप लोगों के बीच में जैसे मैंने बोला था कि कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, बड़े डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, और आप एक दूसरे को सर्व नहीं करते हो सकता है इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से फैमिली ने प्रॉब्लम क्रिएट करा हो, इसी वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आई हो, आपके पर्सन ने आपसे एक दूरी बनाई, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि ये रिश्ता जो है ना वो इतना ईजी नहीं है, चीज़ें अवेलेबल, मतलब हम एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। हो सकता है आप लोगों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एक मैरिड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है, आप अलग अलग रिलीजन से हो सकते हो, अलग अलग कंट्रीज से हो सकते हो, मतलब एक दूसरे के लिए मुफीद नहीं हो बिल्कुल भी, बट स्टिल ऐसा लगता है कि जैसे अगर वो इंसान नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में, इस तरीके की फीलिंग आपके पर्सन को आती है, और हो सकता है आपको भी आती हो। तो यहाँ पे उनको ये लग रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम बने एक दूसरे के लिए ही हैं। ठीक है, हालांकि कंपैटिबल नहीं है बट स्टिल ऐसा लगता है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन एंड यूनियन को क्लेम करो अपनी ज़िंदगी में। सरेंडर टू डिवाइन लिखो क्योंकि ये 11-11 पोर्टल है और होपफुली काफ़ी लोगों को यूनियन होने के चांस रहेंगे। तो पॉजिटिव सोचो, अगर पॉजिटिव नहीं सोच सकते हो तो एटलीस्ट कुछ मत सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि इस वक्त आपने जो सोचा वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। इट्स अप टू यू, बिग हैप्पी चेंजेस। यस, बढ़िया, काफ़ी अच्छे बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड हैं, आने वाले हैं, और आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने अभी अभी जस्ट वही चीज़ आपको बोली है कि इस वक्त आप जो सोचोगे वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप पॉजिटिव नेगेटिविटी को सोचोगे कि ख़राब है, ये है, बुरा है, ऐसा है, नहीं हो सकता, तो एक्चुअली नहीं हो सकता, इसी तरीके का आप मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप चीज़ों के बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, चीज़ों को आप सही सोचोगे, सही डायरेक्शन में लेके चलोगे, आपकी ज़िंदगी की जो भी और फील्ड है या लव लाइफ है, आपको लगेगा कि नहीं सब सही हो जाएगा, सब ठीक है, पर्सन हमारा ठीक है, सब कुछ सही अगर आपको लगेगा तो सब कुछ सही ही हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। तो कोशिश करो पॉजिटिव सोचो, और अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो एटलीस्ट कुछ भी मत सोचो। ठीक है, उस चीज़ को बिल्कुल भी उस चीज़ के ऊपर ध्यान मत दो, और गलती से भी नेगेटिव नहीं सोचना है, बिकॉज इस वक्त अगर आपने नेगेटिव सोचा तो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।